बांग्लादेश में अब शेख हसीना के करीबियों की जान पर बनाई है। वहां बनी अंतरिम सरकार ये सुनिश्चित किए हुए है कि हसीना के करीबी देश छोड़कर भागने न पाएं। सरकार हसीना की एक करीबी सहयोगी पर कड़ी निगाह रखे हुए है और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने कल यानी मंगलवार देर रात शेख हसीना के उद्योग और इन्वेस्टमेंट सलाहकार के तौर पर काम करने वाले सलमान एफ रहमान नाम के शख्स को अरेस्ट किया है। दरअसल वहां के सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि सलमान चोरी छुपे भेष बनाकर देश से भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए समुद्री तटों पर मुस्तैदी बढ़ा दी और वहां एक नाव भेजकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए सलमान ने अपनी पूरी पहचान बदल ली थी। उसने अपनी दाढ़ी कटवा दी और मछुआरे और नाविक का भेष बना लिया। दरअसल शेख हसीना के करीबी भेष बदलकर समुद्र के रास्ते 9-11 होने की पूरी कोशिश में थे। लंबी दाढ़ी रखने वाले सलमान ने पहले अपनी दाढ़ी कटवाई, फिर बाल भी कटवाए। उसके बाद नाविक का भेष बनाकर भागने की कोशिश की, मगर सुरक्षा बलों की नजरों से वो बच नहीं पाए। सुरक्षा बलों ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए समुद्री तट पर अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी और वहां एक नाव भेजकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, सलमान पर कई बड़े आरोप भी हैं। सलमान पर आरोप है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के निजी उद्योग और निवेश सलाहकार के रूप में काम करते हुए बांग्लादेश से उन्होंने अरबों डॉलर की हेराफेरी की थी। वहीं इससे पहले एक मेजर जनरल को भी हवाई जहाज में बैठते समय उतार कर वहां से यानी बांग्लादेश से अरेस्ट कर लिया गया था। उधर दूसरी तरफ खबरें हैं कि शेख हसीना के खिलाफ मंगलवार को हत्या का केस दर्ज किया गया। हालांकि आमिर हमजा शातिल नामक शख्स ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 6 अन्य के खिलाफ हत्या का ये केस दर्ज कराया। हालांकि अब शातिल को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है कि फ्रांस के नंबर से फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें, बांग्लादेश में कब हुई आंदोलन की शुरुआत? बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में उन लोगों के परिवारों को आरक्षण मिलता था जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई थी। इस कोटे के खिलाफ वहां उग्र प्रदर्शन हुए थे। शेख हसीना ने रणनीति और बल दोनों से इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनके दोनों ही प्रयास असफल हो गए। आखिर में उन्होंने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मान ली, लेकिन प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे पर अड़ गए और उन्हें ना चाहते हुए भी इस्तीफा देकर 45 मिनट में अपना देश छोड़कर भागना पड़ा।